अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। वो कहता है कि ये आपके पास एक फिगर है। इन द फिगर ए सी इज़ पैरेलल। ये जो हमारे पास स्लैश दो आ रहे हैं, इस तरह की जो लाइनें आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल। ई डी एंड बी इज़ पैरेलल सी डी। ठीक है, मतलब है ए सी जो है वो किसके पैरेलल है, ई डी के, और जो बी ई है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। वो कहता है फाइंड डी एफ ई, इसमें डी एफ ई फाइंड करना है और उसके बाद बी डी सी फाइंड करना है। मतलब है एफ एंगल हमने फाइंड करना है और उसके बाद हमने डी एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने वो फिगर बना दी है कि हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें हमारे पास दो साइडें, मतलब ए सी और ए डी, ई डी पैरेलल है और बी ई और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। वो कहता है कि इसमें एक तो आपने ये एफ एंगल फाइंड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, डी एंगल, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, डी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये हमारे पास डी पे, ये हमारे पास क्या है, 32 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा, वो भी हमारे पास क्या बनेगा, 32 ही बनेगा, क्योंकि ये इसका हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये 32 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, 32 बनेगा, क्योंकि ये टू लाइन है ना, जब टू लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है ना, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इस एंगल 1 का इसको नाम दें, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल फ़र्ज़ करें एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो पार्ट 1 है उसमें तो हमने एफ फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारे पास है एंगल जो है क्या होगा, यहाँ पे लिख लें सी बी ई इज इक्वल टू, मतलब है कि सी बी ई, बी हमने फाइंड करना है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बी ई विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास किसके, सी डी ई के। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी डी ई के इक्वल लिख लेंगे, और यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारे पास इधर से कौन सा एंगल है, डी एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, ये हमारे पास क्यों है, ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो सी बी ई तो हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास सी बी ई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये वाला एंगल बी फाइंड करना है, तो सी डी। अब डी पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास ये देखें क्या है, 32 है, तो डी की जगह पे आपने क्या लिख देना है, 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद अब इधर आ जाएं, यहाँ पे जो सी पे एंगल बन रहा है ये किसका अल्टरनेट एंगल है, ये है हमारे पास ई का। तो यहाँ पे अगर आप लिख लें जो हमारे पास है बी सी डी, यहाँ पे जो एंगल बी सी डी है इसको आप लिख लें बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास किसके अल्टरनेट है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी डी है ना, ये वाला डी, इस पे जो एंगल बन रहा है 47 बन रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई डी के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी और उसके बाद ई और उसके बाद ये हमारे पास है डी के। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अगेन देखें यहाँ पे जो हमारे पास था, पहले तो हमने लिया था ना हमारे पास सी बी ई, ये सी बी ई ये किसके इक्वल था, सी डी ई। यहाँ पे 32 बन रहा है, तो इसका जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32। इसी तरह यहाँ पे 47 बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 47 ही बन जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख लिया जो हमारे पास सी बी उसके सॉरी हमारे पास क्या बन रहा था, बी सी, ये वाला बी सी डी, और उसके बाद है हमारे पास बी ई डी। ठीक है, अब बी सी डी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 47 डिग्री है। ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास बी ई डी। बी ई डी तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है बी ई डी। ठीक हो गया, तो जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई डी एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 47
7 डिग्री आ जाएगा। तो इधर देखें यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 47 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, ये वाला एंगल एफ हमने फाइंड करना है ना। पार्ट 1 में जो हमारे पास वो कहता है डी एफ ई, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी एफ ई हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, डी एफ ई। ठीक हो गया, मतलब है कि इसमें आपने एफ एंगल ये वाला फाइंड करना है। ये हमारे पास 47 है, ये 32 है, ये हमारे पास एफ है। तो यहाँ पे ट्राइंगल उन्होंने लिखी है डी एफ ई, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो आप जानते हैं जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 180 होता है। तो यहाँ पे हमने जो एंगल एफ है ना वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब है जो हमारे पास एंगल है, एंगल डी एफ ई जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा, आप जानते हैं ना जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। और उसमें से आपके पास दो एंगल गिवन है, वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास 47 है, एक हमारे पास क्या है 32 है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 47, ठीक है, मतलब दोनों एंगल को पहले जमा कर लें या दोनों को सेपरेट कर लें। 47 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब इन दोनों एंगल का सम अप करके क्या कर देना है, 180 में से इसको आपने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 180, ठीक हो गया 180। अब 7 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन जो है हमारे पास माइनस का, ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 2 9, और उसके बाद 4 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंगल है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। मतलब है जो डी एफ ई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 101 डिग्री। ये सारे हमारे पास किस में हैं, डिग्री में है, उसके ऊपर साइन लगा रहे हैं डिग्री का। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो एंगल एफ आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल ली कौन सी, डी एफ ई। इसमें हमने ये वाला एंगल क्या करना था, फाइंड करना था। अब जो ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास हमने क्या किया, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल 180 में से जो हमारे पास दोनों ये वाले एंगल थे 32 और 47, इसको हमने क्या कर दिया 180 में से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास जो डी एफ ई एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 101 डिग्री। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो कहता है कि आपने बी डी सी फाइंड करना है। मतलब है कि जो हमारे पास एंगल आ रहा है उसमें आपने बी डी सी फाइंड करना है, बी डी सी फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है एंगल, अगर हम देखें इस ट्राइंगल को देखें, ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है बी डी सी। हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल जो है बी, इन ट्राइंगल बी डी सी, ये वाला डी एंगल, मतलब है कि ये वाला एंगल हमने इस ट्राइंगल बी डी सी, बाकी को आपने निगलेक्ट कर देना, ये हमने डी एंगल इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखें जो आप जानते हैं जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है 180 होता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस पे उन्होंने 106 भी दे दिया, 32 भी दे दिया, और ये एंगल हमारे पास नहीं है। फ़र्ज़ करें इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या है x0 है। ठीक है, और आप जानते हैं जो हमारे पास एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 180 होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, x0 फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे x0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, मतलब है कि जो टोटल है ना यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखें तो ये जो टोटल एंगल है वो हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 में से 32 और 106 को क्या कर देना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ आप इसको ब्रैकेट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 106 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये x0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180। ठीक है, 180 डिग्री, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 138
8 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक्स नॉट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास एक्स है, एक्स नॉट है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 42 डिग्री के। अब ये किसका अल्टरनेट है, ये हमारे पास इस साइड पे बन रहा है ना, तो ये हमारे पास किस साइड का अल्टरनेट होगा, इस साइड का। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 32 किसका अल्टरनेट था, इस साइड का था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है, एंगल हमारे पास है ई डी बी, सॉरी हमने यहाँ पे किसका फाइंड करना था, ये हमने फाइंड करना था डी सी बी का फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एंगल आ रहा है वो हमारे पास 32, हमारे पास किसका अल्टरनेट है 32, इस 32 का है, ये वाला इधर इसका होगा, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। मतलब है कि हमने यहाँ पे एंगल डी फाइंड करना है इन ट्राइंगल। वो कहता है कि आपने जो ट्राइंगल है उसमें आपने एंगल डी फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख लें जो है एंगल, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जो हमारे पास एंगल है, एंगल ई बी सी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप लिख लेंगे हमारे पास जो एंगल है बी डी सी के। ठीक है, मतलब है कि ई बी सी है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है हम लिख लेंगे इसको बी डी सी के। ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब है कि ई बी सी ये वाला एंगल, और उसके बाद हमारे पास क्या है बी डी सी, ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बी बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है हमने अभी फाइंड किया, तो ये हमारे पास 42 बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42 डिग्री। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास, क्यों यहाँ पे आपने लिख लेना है, ये हमारे पास कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल बन रही है, हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये हमारे पास 42 है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर लेंगे, बी डी सी। ठीक है, तो जो चीज़ फाइंड करते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने लिख लेना है बी डी एंगल फाइंड करना है इसका, और सी ये हमारे पास क्या है, सॉरी सी है, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 13 वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।